जमीनी विवाद में न्यायालय के आदेश पर 12 पुलिसकर्मियों सहित अन्य पर दर्ज हुआ मुकदमा। जी हां, आपको बता दें, पुलिसकर्मियों पर जबरन पीड़िता और उसकी बेटी को प्रताड़ित करने व जेल भेजने का लगाया आरोप। भूमिधरी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर लड़ाई लड़ रही थी पीड़िता। सलोन कोतवाली के पूर्व प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी सहित अन्य 11 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज होने से मचा हड़कंप। 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद न्यायालय ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा लिखने का दिया आदेश। डिप्टी एसपी सलोन ने मुकदमा लिखने की करी पुष्टि। कहा, विवेचनात्मक कार्रवाई है, प्रचलित तथ्यों के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। प्रथम दृष्टि मामला प्रतीत हो रहा है संदिग्ध। मेरा नाम अर्चना है, प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ। मेरी यूनिफॉर्म से आपको दिख रहा है। मैं सिविल कोर्ट रायबरेली में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। हाँ, आज ऑर्डर नहीं हुआ है। ये 30/9/2024 को ऑर्डर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायबरेली की न्यायालय से पारित किया गया है। इसमें जो 2022 को 5/7/2022 को एक घटना हुई थी, सलोन के केवली महिमा गांव है, बाबा का पुरवा। वहाँ इंद्रपाल नाम का एक व्यक्ति है जिसके यहाँ 3 मुकदमे पहले से चल रहे थे, दीवानी मुकदमे। और लेकिन 5/7/2022 को प्लान करके पुलिस की मदद से साठगांठ साजिश से जो लैंड माफिया राजेश यादव और उसकी पत्नी सीता देवी कड़े दिनाथ थे, उन्होंने पहले तो इंद्रपाल को अरेस्ट किया। 151 में फर्जी चालान करके सलोन की पुलिस में, उस समय वहाँ के जो एसएचओ थे संजय त्यागी थे। संजय त्यागी ने उसे सुबह बोला था कि आप उस ज़मीन का कब्जा छोड़ दीजिए। सुबह जब वो कब्जा नहीं छोड़ा, वो आ गया 4 बजे, उसका वापस किया उन्होंने। 151 का चालान से उसको बेल आउट हुआ और घर आया। शाम को उसकी जो खेत में धान लग रहा था, तो इन्होंने देखा कि ये लोग अभी भी कब्जा ही कर रहे हैं, ये डरे नहीं। तो शाम को पूरी थाने की पुलिस समेत इन्होंने वो राजेश यादव, सीता देवी, कड़े दिन, इन सबकी मदद करने के उद्देश्य से वहाँ षड्यंत्र रचते हुए और इंद्रपाल को किसी भी तरीके से वो उस ज़मीन से बेदखली करने के लिए इन्होंने ट्रैक्टर चलवा दिया, खड़ी फसल जुतवा दिया, पूरा धान की फसल रौंद दी और सब्जी, कद्दू, लौकी, सब फसल, उसने खड़ी फसल। यही नहीं रुके, रौंदने के बाद भी जो महिला, जो इंद्रपाल की पत्नी थी सीता देवी और जो उसकी एक बेटी थी 18 साल की, इन्होंने रात के 7 बजे के उसको अरेस्ट कर लिया और वो महिला और उसकी पत्नी को थाने ले आए। और उसको पता नहीं, जब हमने यहाँ से, जब मुझे जानकारी हुई कि उसका खेत रौंदा जा रहा है, तो मैंने रायबरेली की डीएम महोदया को फ़ोन किया। संजोग से उस दिन फ़ोन डीएम साहिबा ने उठाया और उन्होंने बेदखली रुकवाई, नायब तहसीलदार को भेजा, जबकि उसमें जो तहसील के एसडीएम साहब थे, उनकी भूमिका भी बहुत संदेहास्पद है। लेकिन फिर भी डीएम के आदेश से वो बेदखली रुकी। मुझे 8 बजे के करीब जानकारी हुई रात में, मेरे क्लाइंट इंद्रपाल ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी बेटी को और मेरी पत्नी को भी पुलिस उठा ले गई है। तब मुझे बहुत पीड़ा हुई, बहुत हतप्रभ हुई कि कोई हीनस क्राइम नहीं, कुछ नहीं आया, एक महिला और उसकी जवान बेटी को पुलिस थाने उठा लाई। तब उतनी रात में हमारे साथी जय किसान आंदोलन के पुष्कर पाल के हमारे साथ है, अधिवक्ता हैं, और हमने ट्वीट किया तो रायबरेली पुलिस का जवाब आने लगा कि हाँ उठाया है हमने। और फिर हमने डीजीपी को फ़ोन किया रात में, तब वो 11:30 बजे रात में डीजीपी के या वहाँ के आदेश से, या जैसे भी हमारी जो ट्विटर पे पुलिस चैट कर रही थी, वो 11:30 बजे रात में महिला थाने लेके आए। हम महिला थाने जब गए उस महिला को मिलने, तो उन्होंने बहुत मारा था महिला को। उसने बताया हमको कि हमसे कह रहे थे थाने में, और हमारी बच्ची और हमारे साथ बहुत छेड़खानी हुई, अश्लील हरकतें हुई हैं थाने के अंदर सब, और हमसे कह रहे थे अपने पति को बुलाओ और समझौता करो। खैर उतनी रात में हमको पता चला, जो ट्विटर पे आया जवाब, कि वन टॉप सेंटर ले गए। फिर हम सुबह थाने गए तो हमको महिला और पत्नी फिर वहाँ मिले दोबारा। हमने यहाँ पे पुलिस को शिकायत भेजी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी को मिले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हमने यहाँ 156(3) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र योजित किया। 2022 से लेके वो अभी तक पेंडिंग था। और हमारे जो वर्तमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन, ये एसएचओ उस समय जो संजय त्यागी थे, उनके समेत मेरे ख्याल से 12 पुलिसकर्मी हैं, उसमें 8 शायद नामजद हैं
ये लोग और 3 अज्ञात, 3 महिला और 3 पुलिस अज्ञात है। 12 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट गिरफ्तारी की धारा कोई बन रही कि नहीं? देखिए, किडनैपिंग की धारा, क्योंकि पुलिस कोर्ट ने तो ऑर्डर किया है, पुलिस ने FIR की है, 11 धाराओं में दर्ज हुई है, उसमें एक धारा 420 है, उसी में 7 साल की सज़ा वही नॉन अवेलेबल है, तो हो सकता है। अदरवाइज़ पुलिस को ही लिखना है। हालांकि मैंने न्यायालय से अनुरोध किया था कि इसमें जो जांच है वो किसी अन्य जांच सक्षम अधिकारी से और से कराई जाए, क्योंकि उसी थाने आप भेजेंगे तो न्याय तो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं अपने जो मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने न्याय किया, वो हमने वीडियोज़ दिए, हमने फ़ोटोज़ दिए, मैंने सारे दस्तावेज जब दिए, दोनों प्रेमा फेसी लगा कि अन्याय हुआ है। मैंने बताया कि ये चैट्स है, उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक एक ऑर्डर किया है और सबके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश किए। FIR दर्ज भी हो गई है 10 तारीख।